बहुत ही ज़रूरी टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। नंबर 1, प्याज नरम होने में ज़्यादा समय लेता है जबकि लहसुन जल्दी जलता है। इसलिए खाना बनाते समय पहले प्याज डालकर उसे नरम होने दें। फिर जब प्याज हल्का पारदर्शी या नरम हो जाए, लगभग सुनहरा होने लगे, तब लहसुन डालें और कुछ सेकंड ही भुनें। इससे लहसुन जलेगा नहीं और दोनों का स्वाद अच्छा आएगा, जिससे आपकी ग्रेवी या सब्जी का स्वाद बेहतर बनेगा और जले हुए लहसुन का कड़वापन नहीं आएगा। नंबर 2, मुस्कुराने से दिमाग खुश महसूस करने लगता है। चाहे मुस्कुराहट नकली ही क्यों न हो, चेहरे की मांसपेशियां ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल भेजती है। इससे मूड तुरंत बेहतर होने लगता है। नंबर 3, तवे पर तेल व हल्दी पाउडर डालकर उसमें बरगद के पत्ते को गर्म करके घुटनों पर बांधने से घुटने की सूजन या दर्द से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, बेटी थी तो गुण ही गुण थे, बहू बनी तो कमियां ही कमियां। किसी की बेटी कभी बदलती नहीं, बस दुनिया का रवैया बदल जाता है। नंबर 5, अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग उसे अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। नंबर 6, मॉडर्न बनने के चक्कर में हम खड़े होकर पोछा लगाते हैं, जबकि बैठकर पोछा लगाना महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज थी, जिससे पेट की चर्बी नहीं बढ़ती थी और नॉर्मल डिलीवरी होती थी। मशीनों ने हमें बीमार बना दिया है। नंबर 7, जो महिलाएं हफ्ते में कम से कम एक बार नए कपड़े खरीदती है, वे कम तनाव और ज़्यादा खुशी महसूस करती है। खरीदारी करने से दिमाग में हैप्पी हार्मोन बढ़ता है, इससे मूड तुरंत अच्छा हो जाता है। इसे साइंटिस्ट थेरेप्यूटिक शॉपिंग भी कहते हैं। नंबर 8, लड़कियां जिस लाल लिपस्टिक को शौक से लगाती है, क्या उन्हें पता है कि उसका रंग कोसिनिल नाम के कीड़ों को कुचलकर बनाया जाता है। आप होठों पर रंग नहीं, मरे हुए कीड़ों का खून लगा रही हैं। मेकअप इंडस्ट्री का यह काला सच है। नंबर 9, जरा महंगी जो माँ की दवाई हो गई, तीनों बेटों में जमकर लड़ाई हो गई। तू रखेगा इसे कल मेरे संग थी, रात गुजरी तो माँ भी पराई हो गई। अब है बच्चे मेरे, अब मैं बच्चा नहीं, माँ से प्यारी तो तेरी लुगाई हो गई। काम करती नहीं, अब ये किस काम की, अम्मा दादी से जाने कब दाई हो गई। हार रखूंगा मैं, चूड़ी तुम बांट लो, माँ की जाने से पहले विदाई हो गई। स्टाम्प बनवा लिए, अब रहे ना रहे, खून से ज़्यादा महंगी तो स्याही हो गई। नंबर 10, साल भर चीकू चाहिए तो छत पर काला पत्ती चीकू का पौधा जरूर लगाएं। यह कम देखभाल में अच्छी ग्रोथ करता है और साल भर घर में ताज़ा केमिकल फ्री पौष्टिक चीकू फल का आनंद ले पाएंगे। नंबर 11, होटल में खाने के बाद सौंफ मिश्री सिर्फ स्वाद के लिए नहीं मिलती, यह एक साइंटिफिक कॉम्बिनेशन है। सौंफ खाने को पचाती है और मिश्री शरीर को ठंडक देती है, जिससे पेट में जलन नहीं होती। यह भारत का अपना डाइजेस्टिव टैबलेट है। नंबर 12, गर्म पानी में 5 से 6 आंवला के छोटे टुकड़े डालकर कुछ मिनट उबालें और गुनगुना छानकर पी लें। यह प्राकृतिक चाय शरीर में विटामिन सी बढ़ाती है, इम्यूनिटी मजबूत करती है और सर्दी खांसी से बेहतरीन सुरक्षा देती है। नंबर 13, जीवा अमृत घर पर बनाने के लिए 10 लीटर पानी में 1 किलो गोबर, आधा लीटर गोमूत्र, थोड़ा गुड़, बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी मिलाकर 3 दिन छाया में खमीर होने दे, फिर पौधों में डालें। पौधे में नई जान आ जाएगी। नंबर 14, रोज सिर्फ 15 मिनट पौधों के साथ बिताना, मिट्टी हल्की करना, सूखे पत्ते हटाना और पौधों को पानी देने से तनाव कम होता है, दिमाग को पॉजिटिव बनाता है। सभी लोग कुछ पौधे तो जरूर ही लगाएं। नंबर 15, चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए चाय उबालते समय उसमें थोड़ा अदरक और तुलसी के पत्ते डालें। नंबर 16, चावल को सफ़ेद बनाने के लिए चावल उबालते समय उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। नंबर 17, पालक को ताज़ा रखने के लिए पालक को प्लास्टिक की थैली में छेद करके फ्रिज में रखें। नंबर 18, दाल अनाज में कीड़े न पड़ें, डिब्बे में थोड़े तेजपत्ते या सूखी लाल मिर्च डालकर रखें। नंबर 19, आलू अंकुरित न हो, आलू के साथ एक सेव या शकरकंद रख दें। नंबर 20,
नींबू से अधिक रस निकालने के लिए नींबू को 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें और फिर निचोड़ें। नंबर 21, सब्जी में तीखापन बढ़ जाए तो सब्जी में थोड़ी मलाई, दही या दूध डालें। नंबर 22, क्या आप जानते हैं कि जिन्हें नियमित हग्स मिलते हैं वे अक्सर बेहद कम बीमार पड़ते हैं। नंबर 23, हाँ, एक साधारण सा आलिंगन हमारे शरीर को चौंका देने वाली ताकत देता है। नंबर 24, हग्स न केवल दिल को सुकून देते हैं बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। नंबर 25, इसी वजह से जिन्हें प्यार भरी झपियाँ नहीं मिलती वे अक्सर ज़्यादा थकान और बीमारी महसूस करते हैं। नंबर 27, तो याद रखें, एक छोटी सी वार्म हग रोजाना आपको अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हेल्दी रख सकती है। नंबर 27, हृदयघात तब होता है जब हृदय तक रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वे क्षतिग्रस्त होने लगती है। मुख्य लक्षणों में सीने में तेज दर्द या दबाव, सांस लेने में कठिनाई, बाएं हाथ जबड़े, गर्दन या पीठ में दर्द, पसीना आना और चक्कर आना शामिल है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। हृदयघात के लक्षण: सीने में दर्द, दबाव, भारीपन, जकड़न या दबाव महसूस होना जो कुछ मिनटों से ज़्यादा रह सकता है। दर्द का फैलना, यह दर्द बाएं हाथ, कंधे, पीठ, गर्दन, जबड़े या पेट तक फैल सकता है। सांस लेने में दिक्कत, अचानक सांस फूलना, खासकर आराम करते समय भी। ठंडा पसीना, बिना वजह ठंडा और चिपचिपा पसीना आना। मतली और उल्टी, जी मचलाना या उल्टी होना। चक्कर आना, बेहोशी, हल्का सिर दर्द, चक्कर आना या बेहोश हो जाना। अत्यधिक थकान, बिना कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करना। कारण: रक्त का थक्का, कोरोनरी धमनियों में प्लाक जमने से खून का थक्का बन जाना। खराब जीवन शैली, धूम्रपान, खराब खान पान, तनाव और शारीरिक श्रम की कमी। अन्य बीमारियां, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। क्या करें? तत्काल आपातकालीन मदद बुलाएं। 108 या अन्य आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। समय बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर के आने तक एस्पिरिन जैसी दवा यदि डॉक्टर ने बताई हो ले। ऑक्सीजन दें और आराम करें। CPR, यदि व्यक्ति बेहोश हो जाए और सांस न ले तो CPR शुरू करें। बचाव: स्वस्थ आहार, फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। मसालेदार और वसायुक्त भोजन से बचें। नियमित व्यायाम, हर दिन कम से कम 30 मिनट की सैर करें। तनाव कम करें, योग और ध्यान से तनाव प्रबंधन करें। धूम्रपान और शराब से बचें। नंबर 28, दुनिया का कोई भी पानी कुछ दिनों में सड़ जाता है, लेकिन गंगाजल सालों तक खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस होता है जो पानी के बुरे बैक्टीरिया को खा जाता है। यह पानी नहीं, कुदरत का चमत्कार है। नंबर 29, 1 घंटे तक भीगे चावल को 15 मिनट के लिए फैलाकर सुखा लें, फिर उसे बेलन से क्रश कर लें। इस चावल की खीर बनाने से चावल जल्दी पक जाता है और स्वाद भी बढ़ता है। नंबर 30, खीर बनाते वक्त चीनी हमेशा अंत में ही डालें, इससे चावल अच्छी तरह से पक जाते हैं। चीनी पहले डालने से चावल ठीक तरह से पकते नहीं हैं। नंबर 31, मसूर दाल को 3-4 मिनट धीमी आंच पे रोस्ट कर लें, फिर ठंडा होने पे धो के भिगा दें, फिर सामान्य रूप से पका लें। इससे इस दाल में सौंधी सी खुशबू आती है और इसका स्वाद भी बढ़ता है। नंबर 32, भिंडी पकने के बाद ऊपर से 2 चम्मच भुना बेसन मिलाने से स्वाद बढ़ता है और बेसन डालने के बाद उसे 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर भूनना चाहिए ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए और भिंडी में मसालों का स्वाद अच्छे से घुल मिल जाए, जिससे सब्जी और स्वादिष्ट बनती है। बेसन को तवे पर भूनकर ही डालें। नंबर 33, यदि आपके पास बेसन खत्म हो गया है तो आप चने की दाल तैयार करें। सुनिश्चित करें कि चने की दाल साफ और सूखी हो। पीसें, दाल को एक ग्राइंडर या ब्लेंडर में डालें, बारीक पीसें। इसे तब तक पीसें जब तक यह एक महीन पाउडर न बन जाए। आप इसे चिकना करने के लिए इसे छलनी से छान भी सकते हैं। नंबर 34,
काली मिर्च, इलायची और दालचीनी को स्टोर करने से पहले तवा पर कुछ सेकंड रोस्ट कर लें। इसे ठंडा करने के बाद ही एयर टाइट कंटेनर में डालें। साथ हर कंटेनर में सूखे हुए तेजपत्ता को भी डालें। नंबर 35, अगर मसाले निकालने के लिए गीले चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे उसमें गांठ पड़ सकती है और वह जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए बारिश का मौसम हो या गर्मी, मसाले निकालते वक्त हमेशा सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करें। नंबर 36, अगर किसी डिश में मसाले अधिक हो गए हैं तो उसमें कुछ समय के लिए दही या क्रीम मिला सकते हैं। इससे मसाले का तीखापन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नंबर 37, चिप्स या फ्रेंच फ्राइज जल गए हैं तो तुरंत ही उनके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़कें ताकि स्वाद में बदलाव आए और वह कम जलने का एहसास दे। नंबर 38, लकड़ी के दरवाजों को आसानी से साफ कर सकते हैं, जिसमें इनो, नमक, विनेगर और नारियल तेल मिलाकर गर्म पानी डालने से एक शक्तिशाली क्लीनर बनता है जो दरवाजों पर जमी धूल, गंदगी और दाग हटाकर उन्हें नया जैसा चमकदार बना देता है। इस मिश्रण को स्प्रे करके सूती कपड़े से पोंछने पर लकड़ी की चमक लौट आती है और यह घर के दरवाजों को साफ रखने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। नंबर 39, जब भी चावल या दाल पका रहे हों तो पानी की मात्रा सही रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा पानी डालने से पानी में दाल और चावल घुलकर नष्ट हो सकते हैं। हमेशा पानी का सही अनुपात रखें। नंबर 40, यदि किसी डिश में जलने की महक आ रही हो तो उसमें थोड़ा सा शहद डालें। नंबर 41, अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो स्वाद को संतुलित करने के लिए उसमें थोड़ी शक्कर, चीनी या गुड़, दूध, मलाई या क्रीम, दही या नींबू का रस मिलाया जा सकता है, क्योंकि ये तत्व नमक के तीखेपन को कम करके स्वाद को बराबर करने में मदद करते हैं। दही, मलाई और क्रीम नमक के स्वाद को हल्का करते हैं। चीनी नमक को संतुलित करती है और नींबू का रस खट्टापन जोड़ता है। आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं जो अतिरिक्त नमक सोख लेता है, या पानी या बिना नमक का शोरबा डालकर डिश को पतला कर सकते हैं। नंबर 42, इसके लिए सबसे पहले आप किसी बर्तन में दूध को अच्छे से गर्म करें और उसे गाढ़ा करने के लिए उसमें अधिक मात्रा में मिल्क पाउडर मिला दें। इससे आपकी खीर का टेस्ट भी खराब नहीं होगा और वह जल्दी भी गाढ़ी बन जाएगी। साथ ही आपका समय भी बचेगा। नंबर 43, बेटी का दर्द। प्रेम विवाह में दुखी बेटी को माँ बाप ने जीवन भर कोसा। तेरी पसंद का था, हमने तो मना किया था तुझे। माँ बाप की पसंद से ब्याही गई बेटी के दुखी होने पर उसकी किस्मत को कोसा। हमने तो सब अच्छा ही देखा था, अब किस्मत में ही सुख नहीं है तो हम क्या करें। दोनों ही स्थिति में बेटी को ही कोसा गया। कुछ माता पिता ले ही नहीं पाए अपने निर्णय के गलत होने की जिम्मेदारी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या आपको किसी और जानकारी के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।